3 धमाके हुए हैं। संदिग्ध युवक ने एक एक करके 3 बम यहां पर फेंके हैं। कर्नलगंज के पुराना कटरा कचहरी का ये मामला बताया जा रहा है। अब यहां बड़ा अपडेट, अशोक जनरल स्टोर की बंद दुकानों पर बमबाजी की खबर है। धमाकों के बाद इलाके के लोगों में दहशत देखी जा रही है। सीसीटीवी में 3 संदिग्धों की तस्वीर भी कैद हुई है। बमबाजी के बाद बदमाश बाइक से वहां से फरार भी हो गए। दहशत फैलाने के इरादे से ये बम यहां पर फेंके गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब संदिग्धों की तलाश हो रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रयागराज में कर्नलगंज इलाके में ये बमबाजी की घटना सामने आई है। आप देखिए, यूपी के प्रयागराज से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बंद दुकानों पर आखिर किसने ये बम फेंके, ये तस्वीर आप देखिए। कर्नलगंज की प्रयागराज की तस्वीर है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, एक के बाद एक 3 बम इसने यहाँ पर फेंके हैं। यानी दुकानें बंद थी, मार्केट बंद था, उसी दौरान ये बाइक सवार आते हैं। यहाँ देखिए, ये बाइक आती है, पीछे जो बाइक सवार है यानी कि जो पैदल है, वो एक के बाद एक 2 3 फिर 3 बार बम फेंकता है और बम ब्लास्ट भी हो रहा है। ये जो रोशनी यहाँ दिख रही है आपको सीसीटीवी फुटेज में, उसे देखकर आपको अनुमान हो जाएगा कि जो बम फेंके गए हैं इस शख्स के जरिए, देखिए 1 2 3, वो बम फट भी रहे हैं। यानी कि बाइक पर 2 लोग पहले से बैठे हुए थे, तीसरा ये शख्स था जिसने कि बम यहाँ पर फेंके हैं। प्रयागराज में संदिग्ध ये लोग कौन थे, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, लेकिन चेहरे अगर आप देखेंगे तो बहुत साफ इसमें चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। इन चेहरों के आधार पर, और अगर बाइक का नंबर भी ट्रेस हो सके तो पुलिस और जांच एजेंसियां इन संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश में है। 3 बार एक के बाद एक धमाके हुए बंद दुकानों पर। आखिर किसने की बमबाजी, क्या कोई आपसी रंजिश थी या कोई और वजह थी, ये सभी बातें पता लगाने की कोशिश यहां पर हो रही है। कर्नलगंज इलाके में बमबाजी की खबर है। यूपी के प्रयागराज से ये खबर सामने आई है। बम फेंकने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस अब जांच कर रही है। अमित श्रीवास्तव इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। अमित, सीसीटीवी फुटेज में देख रही हूं बम फेंकता हुआ ये शख्स दिख रहा है, लेकिन ये बताइए, क्योंकि जब पुलिस जांच करती है तो फ्रेम दर फ्रेम इन चीजों को देखा जाता है। क्या चेहरा पहचाना गया, क्या बाइक का नंबर कुछ पता चल पाया है, कौन ये संदिग्ध हैं और क्यों ये बम फेंके गए, और क्या कोई नुकसान भी हुआ है? बिल्कुल, जो प्रयागराज पुलिस जो है इस पूरे सीसीटीवी के आधार पे अब जांच में जुट चुकी है कि आखिर कौन ये शख्स है, क्यों, क्योंकि जो जिसकी दुकान है उसका कहना है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से मेरा कोई विवाद नहीं है, फिर भी आखिरकार क्यों इस तरह की घटना हुई, इसी को लेकर अब जो प्रयागराज पुलिस जो है वो अब जांच में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से बेखौफ होके लगातार एक के बाद एक 3 बम फोड़े गए, उससे साफ कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि प्रयागराज में जो पुलिस की जो कानून व्यवस्था है वो किस तरह से है कि अपराधी जो है बेखौफ होके बम फोड़ रहे हैं और खुलेआम सड़कों पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। और उसके बाद जब पीड़ित ही जब जाके शिकायत है, क्योंकि सड़कों पे इस तरह से खुलेआम होना, ये एक सवाल उठता है प्रयागराज पुलिस के कानून व्यवस्था पे। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों इस तरह की घटना हो रही है प्रयागराज में, क्योंकि बम फोड़ना कोई आम घटना नहीं है, एक बड़ी घटना है। और इस तरह से खुलेआम सड़क पे एक के बाद एक 3 बम फोड़ के दहशत फैलाई गई। खुलेआम कितने बजे की घटना है? बिल्कुल, ये घटना जो है उसके बाद अब जो घटना के बारे में लगातार पता लगाने में जुटी हुई है कि ये कौन लोग हैं, कहां से आए थे, इनकी बाइक का जो नंबर थे उससे लगातार ट्रेस आउट करने की कोशिश करें। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे कि ये किधर से आए और किधर से गए, इन सभी पहलुओं की अब जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है बहुत जल्द ही इन सभी जो अपराधी, पुलिस कह रही है बहुत जल्द इन लोगों तक पहुंच पाएगी। आप रहिए अमित मेरे साथ में, आप रहिए। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर से खबर बता दें और ये तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीरें जो बहुत से सवाल उठा रही हैं, प्रयागराज में कर्नलगंज से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं, एक के बाद एक 3 बार बम फेंका गया बाइक से, जो कि 2 लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ में तीसरा शख्स था। क्योंकि जब ये बम फेंक रहा है तो बाइक साइड में रुक गई है, यानी कि पहले से प्लान था, जाएंगे बम फेंकेंगे और फिर वहां से फरार हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरा, जिसमें ये फुटेज पूरी तरह से सामने आ गई है। लेकिन हाँ, चेहरे नहीं पहचाने गए हैं। जैसा अभी अमित ने भी कहा कि इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, चूंकि बाकी जगह जो सीसीटीवी लगे होंगे वहां ये भी देखा जाएगा कि किस दिशा में चले गए ये लोग, क्यों बम फेंका गया, कहां से ताल्लुक रखते हैं, बाइक का नंबर क्या है, बाइक किसकी है, ये सभी बातें जांच करें। ये जो तस्वीरें हैं ये प्रयागराज में कर्नलगंज से सामने आई हैं।
3 धमाकों के बाद दहल गया प्रयागराज का कर्नलगंज। अमित श्रीवास्तव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, दुकानदार कह रहा है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन बाइक पर एक शख्स नहीं है, 3 लोग हैं। यानी कि एक तो बम फेंक रहा है, लेकिन जो बाइक पर 2 लोग हैं वो भी इसके साथ में ही है, क्योंकि बाइक रुकी है जब ये बम फेंक रहा है और फिर वो उनके साथ में भाग गया। बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना हुई और बाइक पे सवार होकर 3 बदमाश आते हैं और वो खुलेआम सड़कों पे बम फेंकते हैं और दुकान पे बम फेंकते हैं, टारगेट करके करते हैं, तो कहीं ना कोई ऐसा विवाद रहा होगा। कोई आम व्यक्ति या कोई ऐसा बदमाश कोई भी किसी के दुकान पे या किसी से भी इस तरह से आके बम फोड़ के नहीं है, कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई विवाद होगा, चाहे वो पैसे को लेके रहा हो या किसी और भी बात को लेके रहा हो। तो ये इन सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है और दुकानदार से भी पूछताछ हो रही है कि आखिरकार कौन लोग थे। अगर ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, उनके यहाँ कोई सामान लेने आया हो, उसको कभी वो मना किए हो या कभी डांटे फटकारे हो या कभी किसी से नोकझोंक हुई है, तो ऐसी भी घटनाएं ऐसी देखने को मिलती है। तो इन्हीं सभी पहलुओं की लगातार जांच में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से खुलेआम दहशत फैलाई गई है और बम फोड़े गए, उससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे ही सवाल उठा है प्रयागराज के। और पुलिस कमिश्नर का भी कहना है कि हम इस पे अब हम जांच करा रहे हैं, जल्द ही इस पे गिरफ्तारी होगी। और कर्नलगंज पुलिस जिस तरह से कह सकते हैं उनकी निष्क्रियता पे ही सवाल उठा है, क्योंकि अगर वो इतने एक्टिव होते तो इस तरह के बदमाश जो है खुलेआम सड़कों पे बम फोड़ के नहीं आते। तो अब जब कहना है पुलिस का कि बहुत जल्द पकड़े जाएंगे बदमाश, तो देखना होगा कब तक पकड़े जाते हैं। बहुत शुक्रिया।